हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे टॉयप्लिट्स मैट्रिक्स। ये लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 766 है। तो चलिए शुरू करते हैं। गिवन एन मैट्रिक्स जो m क्रॉस n की है, रिटर्न ट्रू इफ द मैट्रिक्स इज टॉयप्लिट्स, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स। तो आपको एक मैट्रिक्स दी गई है, ये 2D मैट्रिक्स होगी आपकी, है ना। और आपको बताना है कि मैट्रिक्स टॉयप्लिट्स है या नहीं है। तो टॉयप्लिट्स की यहाँ पे डेफिनेशन क्या है, यहाँ पे जितने भी डायगोनल होंगे टॉप लेफ्ट से बॉटम राइट सारे सेम एलिमेंट होने चाहिए। अब जैसे मैं इस मैट्रिक्स में दिखाऊं आपको, देखो यहाँ पे 9 एक डायगोनल है, ठीक है। तो ये देखो, ये दूसरा डायगोनल है और इसके एलिमेंट देखो 5 5। तीसरा डायगोनल क्या होगा, ये हो गया, इसका एलिमेंट देखो 1 1 1। चौथा डायगोनल क्या होगा, ये वाला होगा, इसका एलिमेंट देखो 2 2 2। पांचवा ये होगा। तो देखो एक्सप्लेनेशन में भी यही दिया गया है, इन द एबव ग्रिड द डायगोनल्स आर, आपका 9 है, दूसरा डायगोनल में जो प्रेजेंट है टॉप लेफ्ट से बॉटम राइट में, उसमें 5 5 प्रेजेंट है, इसमें देखो 1 1 1। तो दैट मीन्स कि आपका जो डायगोनल चल रहा है, जैसे मान लो आपकी मैट्रिक्स है ना, 3 क्रॉस 3 की, तो डायगोनल क्या होगा, ये डायगोनल ये होगा, ये ये होगा, ये होगा। तो इन सब में आपके सेम एलिमेंट होने चाहिए, तभी आपकी वो टॉयप्लेट्स मैट्रिक्स कहलाई जाएगी। और आपको अगर वो टॉयप्लेट्स मैट्रिक्स अगर आपकी है तो उसे रिटर्न ट्रू कर दो, नहीं तो फॉल्स कर दो, है ना। अब इसी में एक दूसरी एरे देखते हैं। तो ये देखो यहाँ पे 2, अब दूसरी जो डायगोनल है यहाँ पे देखो, यहाँ पे डिफरेंट एलिमेंट, यहाँ पे 1 पड़ा है, यहाँ पे 2 पड़ा है, तो फिर ये मेरी टॉयप्लेट्स मैट्रिक्स नहीं है, यहीं से आप फॉल्स कर दो, ठीक है। तो मैं एक आपको डायग्राम बना के दिखाता हूं, और उस डायग्राम के बाद आपके दिमाग में अपने आप आ जाएगा कि आगे मैं क्या बताने जा रहा हूं, ठीक है। मैं बस एक हल्की सी कैलकुलेशन आपको बताऊंगा। यहाँ पे पहले ये बना लेते हैं, ठीक है। 0 1 2 3 और चौथे में 4, यहाँ पे 1 2 और 0 1 2। तो ये वाले जो इस पे एलिमेंट होगा, इसकी क्या इंडेक्सिंग होगी, 0 0, इसकी क्या होगी 0 1, इसकी क्या होगी 0 2, इसकी क्या होगी 0 3, इसकी क्या होगी 0 4, इसकी 1 0 1 1 1 2 1 3 एंड 1 4। इसकी क्या होगी 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4। अब देखो ये 2 0। अब ये देखो, अब जो दूसरे डायगोनल का एलिमेंट कौन कौन से होंगे, 1 0 2 1, ठीक है। जो तीसरा डायगोनल है उसके एलिमेंट किस पे होंगे, 0 0 पे होंगे, 1 1 पे होंगे, 2 2 पे होंगे, ठीक है। अब जो तीसरा होगा उसके एलिमेंट किस पे होंगे, 0 1 पे होगा, 1 2 पे होगा एंड 2 3 पे होगा। जो चौथा होगा उस पे किसका होगा, 0 2 पे होगा, 1 3 पे होगा, 2 4 पे होगा। तो देखो जब हम डायगोनल्स के एलिमेंट ये लिख रहे हैं, इंडेक्सिंग लिख रहे हैं, जिस इंडेक्स पे वो एलिमेंट पड़े हैं, जब हमने वो इंडेक्सिंग लिखी, तो आप एक बात नोटिस कर रहे हो, हर डायगोनल पे जो एलिमेंट पड़े हैं, ठीक है, उनमें देखो, उनमें डिफरेंस कितने का, उनमें से 1 का डिफरेंस है। अगर मैं 0 0 में 1 1 ऐड करूंगा तो 1 1 मिल जाएगा, इसमें मैं 1 1 ऐड करूंगा तो मुझे 2 2 मिल जाएगा। यहाँ देखो, यहाँ पे सिर्फ 1 का डिफरेंस है, यहाँ पे देखो 1 का डिफरेंस है, ठीक है। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है, जैसे कि हम मैट्रिक्स को ट्रेवर्स करते हैं वैसे ही हम सिंपली ट्रेवर्स करेंगे, ठीक है। और हम लोग किस पे चेक करेंगे, जैसे आप कोई भी मैट्रिक्स पे ट्रेवर्स करते हो वैसे हम नॉर्मली ट्रेवर्स कर रहे हैं, आई जे होता है, ये हम लोग चेक कर लेंगे, इज नॉट इक्वल टू एरे ऑफ, हमें क्या, हमें 0 0 पे जो एलिमेंट पड़ा है उसको किससे कंपेयर करना है, 1 1 वाले से। और ये कैसे मिलेगा, मैंने क्या बताया, अगर आप इसमें 1 1 प्लस ऐड कर दो दोनों इंडेक्स पे, क्योंकि मेरा 0 मान लो यहाँ पे आई है और जे होगा वो, ये भी 0 है। अब अगर मैं यहाँ पे i+1 कर दूं और यहाँ पे j+1 कर दूं, तो देखो मुझे ये वाला इंडेक्स मिल जाएगा, ये क्या बनेगा, ये 0 0 बनेगा, और ये क्या बनेगा, ये 1 1 मिलेगा। तो हम ऐसे चेक कर सकते हैं, अगर मेरा ये नॉट इक्वल है तो ये फॉल्स रिटर्न कर दो। तो अब यहाँ पे जब हम i+1 और j+1 का जब हम चेक लगा रहे हैं, तो एक कंडीशन ऐसी आएगी, मान लो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 4 है, ठीक है, और मैं 2 4 पे ही चेक मार रहा हूँ, ठीक है। तो i+1 क्या हो जाएगा 3, और ये 5 हो जाएगा, बट 3 5 तो मेरे एरे में प्रेजेंट नहीं है, तो हमें कुछ ना कुछ कंडीशन लगानी पड़ेगी। तो कंडीशन क्या होगी, हमारे पास रो भी है और हमारे पास कॉलम भी है, तो डेट मीन्स कि हमारा आई, हमारा जो है, हमारा आई क्या होगा, रो, तो हमारा ये रो से छोटा होना चाहिए और जे हमारा कॉल से छोटा होना चाहिए, कॉलम से छोटा होना चाहिए, इनकी लेंथ से छोटा होना चाहिए। जब तक ये है तब तक आप अंदर चेक करते रहो, और अगर आपकी कंडीशन अगर हमेशा सेटिस्फाइड, इसमें कभी एंटर नहीं हुई, तो आप ट्रू रिटर्न कर दो, ठीक है। तो जल्दी से इसको कोड करते हैं और फिर उसके बाद एक ड्राई रन करेंगे।
तो यहाँ पे सबसे पहले एक रो ले लेते हैं, इसमें क्या होगा, और एक फिर कॉलम ले लेते हैं, ARR ऑफ जीरो डॉट लेंथ। ठीक है, अब हम लोग नॉर्मल ट्रैवर्स करेंगे। लेट आई इक्वल टू जीरो, आई इज लेस देन, क्या होगा यहाँ पे, रो होगा। ठीक है, मैंने बस ऊपर एक तरीके से वैल्यू निकाल के रख ली है, आई प्लस प्लस। अब इसके अंदर क्या होगा, फॉर लेट जे इक्वल टू जीरो, जे इज लेस देन कॉल जे प्लस प्लस। मैं नॉर्मल वैसी ट्रैवर्स कर रहा हूं जैसे 2D मैट्रिक्स में ट्रैवर्स करते हैं, और कुछ इसमें डिफरेंट नहीं है, जैसे नॉर्मल ट्रैवर्स करते हैं। जैसे मैं एक छोटी सी एरे यहाँ पे बनाता हूँ, 0 0 0 1, ये क्या होगा, 1 0 1 1। ठीक है, तो मेरा रो क्या होगा यहाँ पे, ये होगा, 2 लेंथ का होगा। मेरा कॉल क्या होगा, एरे ऑफ जीरो का, ये देखो ये जीरो है, एरे ऑफ जीरो क्यों लेते हैं, क्योंकि एक मेरा कॉलम, बस ये कॉलम कितनी लेंथ का, कितना लंबा मेरा कॉलम ऐसे जा रहा है। ठीक है, और ये रो ऐसे कितनी लंबी आ रही है। ठीक है, तो बस यही हमें पता करना है। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग रो और कॉलम ले लिया है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, अब देखो जीरो पे जैसी रो जीरो हुआ, अब जैसी रो वन होगा, बट कॉल तो फिर से जीरो से स्टार्ट होगा ना इस एलिमेंट को ट्रेवर्स करने के लिए, इस वजह से हम लोग दूसरा जे वाला लूप हमेशा जीरो से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग पहले ही चेक कर लेंगे, आई प्लस वन इज लेस देन, ये हमारा रो होना चाहिए, एंड जे प्लस वन इज लेस देन कॉल होना चाहिए। क्यों, क्योंकि जैसे मान लो यहाँ पे 9 है। ठीक है, अब 9 का जो इंडेक्स है, अब इसमें अगर हम लोग प्लस वन कर देंगे आई और जे में, तो वो तो एरे आउट ऑफ बाउंड इंडेक्स हो जाएगा। तो इससे पहले उसे कंडीशन में ही चेक कर लो कि आप इसका जो अगला एलिमेंट जो फाइंड कर रहे हो, जैसे मान लो 5 है, 5 का जो मुझे अगला फाइंड करना है वो ये 5 है। ठीक है, इस इंडेक्स पे है। ठीक है, तो ये इसका अगला इंडेक्स है भी या नहीं, और फिर उसके बाद आप चेक कर लो, इफ एरे ऑफ आई एंड एरे ऑफ जे अगर इज नॉट इक्वल टू एरे ऑफ आई प्लस वन, क्योंकि जब उस कंडीशन के अंदर घुसा है दैट मीन्स अगला इंडेक्स मेरे पास है, एंड जे प्लस वन, तो आप यहीं से रिटर्न फॉल्स कर दो। और अगर ये सारी कंडीशन पास कर गया, ठीक है, वो कभी उसमें एंटर ही नहीं करा, तो आप यहां से रिटर्न ट्रू कर दो। अब इसको रन करते हैं, तो हमारे टेस्ट केस यहाँ पे एक्सेप्ट हो गए, इसको सबमिट करते हैं, और ये यहाँ पे एक्सेप्ट हो गया। अब इस सेम कोड को हम लोग जावा में ले चलते हैं, है ना, और बहुत ही मिनिमल चेंजेस होंगे। यहाँ पे हम लोग इंट कर देते हैं जहां जहां पे लेट हो रखा है, बस, और कहीं चेंज नहीं करना पड़ेगा, और इसको सबमिट करते हैं, पहले रन कर लेते हैं। तो ये एक्सेप्ट हो गया, इसको सबमिट करते हैं, और ये एक्सेप्ट हो गया। अब एक बार अपने कोड को ले चलते हैं और उसको ड्राई रन करते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं बढ़िया सा, है ना। ठीक है, तो एक हम लोग एरे लेते हैं यहाँ पे, 2D एरे पहले बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे 1 1 1, यहाँ पे 2 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 4 4, यहाँ पे 5 5 6। अब इसी का एक इंडेक्सिंग वर्जन देख लेते हैं, 0 1 2 3, 0 1 2 3, 0 1 2, 0 1 2, ये होगा 0 0 0 1 0 2 0 3 1 0 1 1 1 2 1 3 2 0 2 1 2 2 2 3। तो देखो, अब सबसे पहले हम लोगों का क्या, आई जीरो है और जे जीरो है, तो इस एलिमेंट पे होगा। तो मैंने क्या बताया कि उस एलिमेंट पे, जिस एलिमेंट पे हो उसके इंडेक्स में अगर आप +1 कर दो, ठीक है, हर इंडेक्स पे जो उसका इंडेक्स है आई और जे दोनों में अगर +1 कर दो, तो देखो आपका नेक्स्ट डायगोनल का एलिमेंट, उसी डायगोनल का एलिमेंट आपको मिल जाएगा सीरीज में ही। ठीक है, अब 1 1 में अगर आप +1 कर दोगे तो देखो 2 2 आपको मिल जाएगा। तो देखो हम लोग वही चेक कर रहे हैं, आई
जे, दैट मीन्स ये जिस एलिमेंट में मैं खड़ा हूं, एंड एरे ऑफ i+1 एंड j+1 इस पे। तो आपका कोई भी ऐसा एरे होगा जिसमें आपका डायगोनल एलिमेंट अगर सेम नहीं होगा तो वहां पे आपका रिटर्न फॉल्स कर देगा, नहीं तो ट्रू कर देगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।